चलो देखो हम लोग कहाँ तक कर लिए हैं, जी प्रश्नावली 5G। 5G का कौन सा प्रश्न करना है, 16 नंबर देखिए। सोलहवां प्रश्न लगाइए, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 16वें पे लगाओ, 2024 में फंसेगा, पक्का फंसेगा। 25 में न पक्का आएगा ये, इसके आने की संभावना 95% है। 5% आपका नसीब खराब हो तो नहीं आएगा, और नहीं तो आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये देख लो, यदि x ब्रैकेट में 1 + y बराबर प्लस y ब्रैकेट में 1 + x बराबर 0 न, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए dy बाई dx बराबर माइनस 1 + x का क्या, -2। ये है ठीक। देखिए करिए क्या, इसको x अंडर रूट में 1 + y को यहीं रखिए, इसको ले जाइए उस तरफ तो y अंडर रूट में 1 + x, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा और ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ y का वर्ग हो जाएगा और ये रूट से, और x कट जाएगा, माइनस हट जाएगा, वर्ग करने पर माइनस प्लस बढ़ जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसका तो वर्ग हुआ, ये रूट से था, रूट से बाहर, इसका वर्ग हुआ, ये रूट से बाहर, यहाँ x² हो जाएगा प्लस x² y बराबर y² हो जाएगा और प्लस xy² हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो x² + x² y न, माइनस y² और माइनस xy² बराबर 0। ठीक, यहाँ से देखो इसको और इसको एक साथ कर लो, x² - y² प्लस x² y - xy बराबर कितना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो इसको और इसको एक साथ कर लिए, इसको अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी वर्ग किए हैं, आपस में गुणा किए हैं और गुणा करके केवल ठीक से लिख रहे हैं। अभी लिखने का काम चल रहा है, अभी तक अवकलन हुआ ही नहीं है, केवल अभी इसको ठीक से लिखा जा रहा है। इसीलिए ये परीक्षा में देगा भी, आप प्रथम गुणे द्वितीय लगाना चालू कर दोगे डायरेक्ट और फंस जाओगे। अब इसको क्या करना है, ये देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो a² माइनस एक कोष्टक में x - y, अगले कोष्टक में x + y प्लस बीच में, यहाँ से देखो x और y दोनों कॉमन हो जाएगा, तो x y जब कॉमन करोगे भैया तो यहाँ क्या बचेगा, एक ठो x बचेगा, x भी कॉमन है y भी, यहाँ 2x था, एक x बच जाएगा, यहाँ x भी कॉमन है y भी कॉमन है, एक y बच जाएगा, बराबर कितना, देखो ये दोनों एक बार हैं, इनको हम कॉमन लिख लेंगे। क्या कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - y आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा क्या, x + y प्लस xy, बोलो बराबर कितना। अब बताओ दो लोगों का गुणा 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा। दो लोगों का गुणा करने पे तभी 0 होगा, या तो पहला 0 हो या तो दूसरा। नहीं समझ में आया, जैसे x - 2 और x + 4 बराबर 0 है, तो ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए
जीरो का गुणा इसमें करेंगे, मान लो यहाँ 2 रख दो तो 2 में से 2 जाएगा, 0 का गुणा x+4 में करेंगे क्या आ जाएगा 0। या तो ये वाला टर्म 0 हो जाए या तो ये वाला टर्म, दोनों में से एक टर्म 0 होगा तभी मान क्या होगा 0। तो यहाँ भी या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, दोनों में से एक टर्म 0 होगा तभी ऐसा होगा। मान लो अगर ये 0 हुआ, x माइनस वाई अगर 0 हुआ, x माइनस वाई बराबर 0 हुआ तो यहाँ हो जाएगा क्या x बराबर वाई बराबर x, वाई बराबर, अब अवकलन कर सकते हो, यहाँ से अवकलन करोगे तो dy/dx बराबर आ जाएगा कितना 1 तो अवकलन आएगा ये। कभी ये वाला न सिद्ध करके ये दे सकता है, हो सकता है कभी उसका एग्जामिनर का मूड बन जाए तो ये न दे हल कर सिद्ध करने को, ये दे दे। अब इसको देखो, जब हम इसको हल करेंगे, जब ये नहीं 0 होकर के ये 0 हो जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर अगर 0 हो जाए तब क्या करेंगे, तब इसमें से देखो, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन कर लो x, जब x का छोड़ो यहाँ से कॉमन कर लो, इसमें से y, x को ऐसे ही रहने दो प्लस y यहाँ से कॉमन करो, जब y कॉमन करोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस बराबर कितना, सही है। देख लो यहाँ और यहाँ से हमने क्या कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ये प्लस x है उस तरफ जाएगा तो y 1 प्लस x ऐसे ही रहेगा, x जाएगा उस तरफ, ये माइनस x। अब हम y बराबर लिख सकते हैं -x बटे 1 प्लस x। अब यहाँ हर गुणे अंश लग जाएगा, हर गुणे, तो dy/dx बराबर हर मतलब कौन 1 प्लस x, अंश का अवकलन माइनस x का अवकलन -1, माइनस अंश मतलब x माइनस है तो पहले से, गुणे हर का अवकलन 1 प्लस x का अवकलन 1 बटे हर का स्क्वायर 1 प्लस x का क्या होल। ठीक से लिखोगे जरा, यहाँ देखो दिखेगा राज एक स्टेप, यहाँ चलो इधर लिख लेते हैं ना, यहाँ से देखो dy/dx बराबर, देखो 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो -1, 1 का गुणा x में करेंगे -x, यहाँ प्लस x और बटे में 1 प्लस x का क्या होल, -x से प्लस x कैंसिल, ये माइनस तो लगा रहेगा, ये माइनस लगा रहेगा और नीचे से ये जाएगा कहाँ ऊपर, तो dy/dx, देखो dy/dx बराबर माइनस, और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा 1 प्लस x की पावर कितना -2, देखो यही लाना। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जान लो ना। इसको जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे तब तक, अवकलन तो केवल यही हुआ है, हम लोगों से गलती क्या होगी, हम डायरेक्ट यहीं से अवकलन चालू कर देंगे, प्रथम गुणे द्वितीय लगाना और वहीं से फंसना चालू हो जाएगा। इसीलिए ये प्रश्न बार बार आप रिपीट करके तब जाना, कहीं दिक्कत नहीं ना, बता लो। चलो देखो 17 नंबर, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और फिर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में न बराबर ए एक्स माइनस वाई न सिद्ध करके लाना है dy/dx बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स, ये भी रूट में, ये लाना है। ठीक है, अब इसको देखो ज़रा, इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्ट करें और डायरेक्ट करने पे दिक्कत हो जाएगा। आप याद करो, जब भी स्क्वायर में दिया हो कुछ मानना आपको सिखाए हैं, जब भी x वर्ग में हो और रूट में हो तो 3 चीज़ बताए थे, या तो x स्क्वायर -1 होगा, या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर tan मानना चाहिए।
1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या तो साइन मानो या तो, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो या तो सेक मानो या तो माइनस में एक्स है तो हम मान लेंगे हाँ साइन थीटा या साइन अल्फ़ा मान लेंगे। माना x बराबर साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, सही है, और y बराबर साइन बीटा, y बराबर तो बीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स y। अभी किसी को दिक्कत नहीं ना, बोलो। यहाँ देखो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर, ये ऐसे ही रहेगा, x की जगह साइन अल्फ़ा और y की जगह साइन, कोई दिक्कत। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा रूट से बाहर होगा तो केवल आएगा क्या, कॉस अल्फ़ा। अभी तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना भैया। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कॉस स्क्वायर बीटा, और इस कॉस स्क्वायर बीटा रूट में रहेगा और रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। ज़रा बताओ अगर दिक्कत हो तो हम इसको बताएं फिर से, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को। अरे भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कक्षा 10 का नियम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा तो रूट में होगा, लेकिन रूट से जब बाहर करेंगे तो कास थीटा हो जाएगा ना, आया कि नहीं। और इधर क्या है, ए और साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अब डायरेक्ट, अब देखो ये अलग अलग चीज़ें हैं, हमको एक्स में हल करना है, ये अल्फ़ा बीटा में आ गया। सूत्र आपको याद करो, कक्षा 11 जब पढ़ा रहे थे खूब बताए थे, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। याद है साइन सी माइनस साइन, हाँ क्या हुआ, अच्छा 2 कॉस, सॉरी हाँ माइनस है तो कॉस पहले आता है, बारे उमेश बहादुर, सही है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही कॉस अल्फ़ा कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र साइन में होगा दोनों ना। कॉस में क्या आता है, कॉस में दोनों ही दोनों कॉस ही रहेंगे, दोनों के दोनों कॉस ही रहेंगे। कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। तो यहाँ रखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये पढ़ा दिए हैं, कक्षा 11 का सूत्र है। नहीं आए तो सूत्र को कहो प्रूफ कर दें, आ जाएगा, और ना आए तो बहुत सिंपल है, तुरंत आ जाएगा, सूत्र बहुत सिंपल है। बता दें क्या, अरे यार ये आप जानते हो साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है। यहाँ रख दो साइन ए, अब यहाँ साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या करते हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जोड़ दो ज़रा, देखो बीच में माइनस है, घटा दो, जब घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, और ये देखो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी बराबर, ये देखो कॉस ए 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, ए प्लस बी बराबर मान लो सी और ए माइनस बी बराबर क्या मान लो डी। जैसे ए प्लस बी बराबर मान लोगे सी और ए माइनस बी बराबर मान लोगे क्या डी, भूल गए तुम लोग, कटा 2a बराबर क्या आ गया सी प्लस डी, तो a बराबर हो जाएगा c प्लस डी बटे 2। ऐसे ही b बराबर हो जाएगा c माइनस डी बटे, b बराबर c माइनस डी बटे 2, क्यों, क्योंकि घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो a से कटेगा 2b बराबर c माइनस डी ना।
रखेंगे, इसकी जगह साइन सी हो जाएगा और माइनस इसकी जगह साइन डी, और अभी निकाले हो 2 cos ए बराबर सी प्लस डी बाई 2 और बी बराबर सी माइनस डी बाई 2। देखो यही लिखे हैं क्या, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई। ठीक, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। ये पढ़ा दिए हैं, कक्षा 11 वाला वीडियो जाके देखो, बार बार बोलते हैं। अब ऐसे ये वाला आ गया, अब ऐसे कास वाला निकाल लेंगे। कास वाला कैसे करेंगे, कॉस ए प्लस बी बराबर होता क्या है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी। कास वाले में माइनस होता है प्लस वाले में, और यहाँ माइनस वाले में क्या हो जाएगा, प्लस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। हमको क्या करना है बीच में, प्लस, देखो जोड़ना है तो जोड़ देना। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ से देखो ये क्या हो गया, कट गया, ये आ जाएगा 2 cos ए cos बी। अभी फिर निकाले थे आप, ए प्लस बी को आपने सी माना है तो cos सी प्लस cos डी, और यहाँ देखो 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2। देखो यही लिखे हैं क्या, सही है। ये आप जे इतना स्पीड से बता दिए, इसको जब आप जाके देखोगे कहाँ ना, जब वीडियो देखोगे कक्षा 11 का, तो उसमें बहुत स्लो करके बताए हैं और पूरा प्रूफ किए हैं। सूत्रों का प्रूफ कहाँ से आता है ये वहाँ किए हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो यहाँ जहाँ सी है वहाँ अल्फ़ा है, जहाँ बी है वहाँ बीटा है, तो रखो 2 cos सी प्लस डी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 2, फिर लगा है cos सी माइनस डी अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2 बराबर, ए तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो साइन cos सी प्लस डी बाई 2 तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2। सही है। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और कौन कैंसिल, कास अल्फ़ा प्लस बीटा से कास अल्फ़ा प्लस बीटा कैंसिल। सही है, देख लो कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तक सही है। देखो अब यहाँ क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2 बराबर ए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए करेंगे क्या हम लोग, कुछ कट पिट रहा है नहीं, इतना उतारो, इतना उतारो तब देखते हैं आगे। देखो यहाँ हम लड़के इस टर्म को एक और स्टेप देखो, ए को यहीं रहने दो, साइन को बट्टे में भेज दो, तो देखो क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2 और बटे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2 बराबर कितना, ए। कहीं दिक्कत तो नहीं ना, ए यहीं है, इसको कहाँ भेज दिए, बटे में। देख लो ज़रा, इसको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2 को बटे में कर दिए। अब कास बटे साइन क्या होगा, कॉट, तो ये हो जाएगा क्या, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2 बराबर कितना, ए। काट को जब उस तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो ज़रा, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2 बराबर कॉट इन्वर्स ए। 2 को भी पक्षांतर कर दो, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2 कॉट इन्वर्स, 2 कॉट इन्वर्स क्या, ए। अब हम पहले अल्फ़ा बीटा के पदों में समीकरण था कि एक्स वाई के, हाँ एक्स वाई के, तो अल्फ़ा बराबर क्या है, साइन इन्वर्स, तो पुट कर दो, अल्फ़ा की जगह साइन इन्वर्स एक्स और बीटा की जगह साइन इन्वर्स वाई बराबर 2
कॉट इनवर्स ए। अब अवकलन कर दो। अब अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको रटवा दिए हैं 1/1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का 1/1 माइनस अंडर रूट में वाई स्क्वायर, जिसको मानो एक्स उसका करो क्या डी डी एक्स, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई बराबर इसका करेंगे, इसमें कोई पद चर है ही नहीं, क्या हो जाएगा, ये देखो पक्षांतर करोगे तो माइनस है तो क्या रहेगा, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये देखो उधर ले जाओगे तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में, और डी वाई बाई डी एक्स, इसका तिर्यक गुणा कर दो। जब तिर्यक गुणा करोगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ ना, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा करोगे एक के साथ तो वही आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में, और बटे इसके क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किस में देख लो, यही प्रूफ करना है। समझ गए? बोलो सचिन कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो ये आपको तभी आएगा जब बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार अवकलन पढ़ लीजिए, 10 दिन 15 दिन बीत जाए तो वीडियो देख करके फिर अब एक बार यहाँ नोट में लिख रहे हो, दोबारा आप हल करो, नहीं आए तब अपने नोट्स में देखो, जब नोट्स में ना समझ में आए तो वीडियो देख लो, हो गया काम।